हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी एचपीएससी की। एचपीएससी ने भाई एचसीएस एंड जो अदर अलाइड सर्विसेज होती हैं उसकी वैकेंसीज है भाई वो निकाल दी हैं, ठीक है। और आज देखिए जो इसका नोटिस है वो निकला है भाई 30/1 को। और जो इसके फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट होंगे वो कब से स्टार्ट है भाई? वो 6 तारीख से स्टार्ट होंगे भाई इसके, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी गई हैं। देखिए, द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द अदर अलाइड सर्विसेज, ठीक है भाई। इसकी इन्होंने निकाली हैं क्या क्या इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रखी वो देख लेते हैं पहले एक बार। सबसे पहला है कैंडिडेट्स विल हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय द विजिटिंग जो ये वेबसाइट है hpsc.gov.in फॉर सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है भाई। इस वेबसाइट पे जाके क्या है हमें सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म को। एंड द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट। नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। मतलब भाई के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमको क्या करना पड़ेगा भाई? ऑनलाइन ही क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑनलाइन बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। अपने मोबाइल नंबर से भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं भाई, या फिर आधार नंबर से भी आप क्या है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम आपको मतलब बताएंगे भाई कि आपको किससे करना है। आधार नंबर से ही आप क्या करें, अपना क्या है भाई रजिस्टर्ड करें इसको, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या है वेरिफिकेशन होती है ना, बार वहाँ पे जो बायोमेट्रिक होती है वो आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा ही होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए लॉगिन आईडी विल बी क्रिएटेड। जब आप जैसे मोबाइल नंबर डाल के जब लॉगिन करेंगे तो एक आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी भाई, ठीक है। लॉगिन आईडी क्रिएटेड हो जाएगी, एक आपका उसके अंदर क्या है जो पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है भाई, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन बाय यूजिंग देयर लॉगिन आईडी, ठीक है भाई। लॉगिन आईडी जैसे इन करेंगे उसके बाद क्या है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस the candidates are applying using their Aadhaar number, their data would be verified from the relevant site. Hence the candidates should ensure that the data of their Aadhaar card is updated, ठीक है भाई। आपका आधार कार्ड क्या होना चाहिए? अपडेटेड होना चाहिए भाई, ठीक है। आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स वुड हैव टू सबमिट द सेम बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ जो रिक्विजिट फीस। जो इसकी फीस है भाई वो आपको पे करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, जब आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको उसका क्या लेना पड़ेगा भाई? प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट निकलवा के उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा भाई? साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद आपको दोबारा से उसको क्या है उसके ऊपर अपलोड करना होगा, ठीक है। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट अपलोड ए साइंड कॉपी, भाई अगर आप साइन करके जो आप फॉर्म भरेंगे उसका क्या है भाई प्रिंट आउट आएगा। जैसे मान के चलिए 3 या 4 पेज आ गए, उस पे है ना साइन करने की जगह होगी भाई ये एप्लीकेंट सिग्नेचर, वहां पे आप साइन करेंगे, उसको आप क्या करेंगे निकाल लेंगे, निकाल के उसकी पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बना के आपको दोबारा से क्या है अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपका हो जाएगा भाई रिजेक्ट फॉर्म, ठीक है। फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा भाई। ये साइट है, इस साइट पे आप 6 तारीख के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद देख लेते हैं क्या है नेम ऑफ द पोस्ट एंड द कैटेगरीज वाइज बाइफर्केशन ऑफ दिस पोस्ट। भाई कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी वो दे रखी है। तो एचसीएस की है भाई 24 पोस्ट हैं एचसीएस की, जिसमें से 11 क्या हैं यूआर की, डीएससी की 2, ओएससी 2, बीसीए 4, ठीक है। ये सारी है ना हरियाणा की हैं, मतलब डीएससी जो हरियाणा के हैं, ओएससी हरियाणा के, बीसीए हरियाणा के, बीसीबी हरियाणा के, ईडब्ल्यूएस हरियाणा, ठीक है। इनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको क्या रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। जो बाहर वाले हैं भाई जैसे यूपी बिहार के या राजस्थान के, वो अगर अप्लाई करते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, वो यूआर में काउंट होंगे भाई, ठीक है। बीसीबी की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल करके 24 पोस्ट हैं भाई। और एक्स सर्विसमैन की जनरल की 1 है, बीसीबी की 1 है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है भाई HH01 इसकी क्या है 1 है। डीएसपी की टोटल 8 पोस्ट है भाई, ठीक है। 2 आपकी यूआर की, 1 डीएससी की, 1 ओएससी की, बीसीए की 2, बीसीबी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ठीक है। 8 पोस्ट हैं। ईटीओ की आपकी क्या है भाई 27। डीएफएससी की 2 पोस्ट हैं, एआरसीएस की 3 पोस्ट हैं, डीएफएसओ की 1 पोस्ट है, एईटीओ की 22 पोस्ट हैं, टीएम की 7 पोस्ट हैं, ठीक है। और 1 क्लास तहसीलदार की 3 पोस्ट हैं और 1 क्लास नायब तहसीलदार की
5 पोस्ट हैं टोटल करके। अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी की आपकी 46 पोस्ट हैं और 13 आपकी क्या है भाई डीएससी की, ठीक है। डीएससी की कितनी है भाई 13 हैं, ओएससी की 10 हैं, बीसीए की 15, बीसीबी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 11, टोटल करके भाई 102 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो मैंने बताया था भाई 6 तारीख को क्या है आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है भाई 26/2, 20 दिन का आपको टाइम मिला है भाई, ठीक है। आपको पता ही है कि 26 अप्रैल को आपका क्या है इसका भाई, 26 अप्रैल को क्या है प्रीलिम्स है, ठीक है भाई। और क्लोजिंग डेट और डिपॉजिट फीस, क्लोजिंग डेट भी आपकी क्या है भाई सेम है 26 फरवरी 2026। इसके बाद है भाई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस साइट पे जाके भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। ये एचपीएससी की ऑफिशियल साइट है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डेट 30 तारीख है, ओपनिंग डेट आपकी 6 तारीख है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट आपकी क्या है 26 तारीख है, ठीक है। ये सेम फिर से यही दे दिया भाई इंपॉर्टेंट, ये दे रखे हैं जैसे कि एचसीएस क्या हो गया हरियाणा सिविल सर्विस, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डीएफएससी है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, एआरसीएस हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डीएफएस हो गया डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, टीएम हो गया ट्रैफिक मैनेजर, ये आपको पता ही है तहसीलदार वगैरह, ठीक है। द पोस्ट ऑफ एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर द ग्रुप ए पोस्ट, भाई जो एचसीएस की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो ग्रुप ए पोस्ट होती है एंड द रेस्ट ऑफ द जो अलाइड सर्विसेज हैं वो क्या होती है ग्रुप बी में आती हैं, ठीक है भाई। और द नंबर ऑफ द पोस्ट गिवन द अबव अगेंस्ट ईच कैटेगरी आर लाइबल टू वेरिएशन टू एनी एक्सटेंट एंड द सेम विल बी नोटिफाइड ऑन द एचपीएससी वेबसाइट and the decision of the commission with regard the eligibility and the otherwise of the candidates for admission to the examination shall be final, ठीक है भाई। ये कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है भाई। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज प्रोवाइडेड इन द रूल 12(2)(b of the हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच रूल 2008 is that no person shall be allowed to sit in the examination who does not possess a degree of Bachelor of Arts, मतलब आपके पास क्या है भाई बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हो, बैचलर्स ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बैचलर डिग्री आपकी भाई होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली स्टैंडर्ड जो भाई हरियाणा पुलिस के रूल है डीएसपी की पोस्ट के लिए भाई कि हाइट है आपकी कितनी होनी चाहिए 5'7", ठीक है। फीमेल की हाइट होनी चाहिए 5'2". चेस्ट है भाई ये आपकी 33 इंच की होनी चाहिए बिना फुलाए और 34.5 इंच की फुलाने के बाद। ये मेल की है भाई, फीमेल का इसमें मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाती है आपकी क्लोजिंग डेट, वही है 26 तारीख। नो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इशूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन एंड स्टेज इन सिलेक्शन प्रोसेस। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट है खासकर जैसे बीसीए बीसीबी डब्ल्यूएस और ये जो एससी डीएससी वाले भाई, ये आपके 1 अप्रैल 2025 से किसके बीच के होने चाहिए भाई। आपकी जो क्लोजिंग डेट क्या है 26/2/26, इस डेट के बीच के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए भाई इशूड, ठीक है, तभी आपके एलिजिबल होंगे। फॉर द फीस देख लेते हैं भाई किसकी कितनी कटेगी। फॉर ऑल द पर्सन ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं भाई उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। डीएससी ओएससी बीसीए बीसीबी ईएसएम ईडब्ल्यूएस एंड वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा इनकी भाई 250 फीस लगेगी। डीईएसएम वालों की जो इन कैटेगरीज के हैं उनकी भी 250 और जो डीईएसएम कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू यूआर कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी 1000 लगेगी भाई और जो बाकी बच गए उन सभी की 1000, ठीक है। नॉन रिफंडेबल फीस है भाई। और ई एडमिट कार्ड इशुएंस, भाई एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे उसका नोटिस आ जाएगा भाई, पहले फॉर्म फिल हो जाए ना उसके बाद ही आएगा। और आप मान के चलिए 26 अप्रैल में है तो अप्रैल के लास्ट में मतलब 15 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे इसके। एज लिमिट भाई इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। द कैंडिडेट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ डीएसपी शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स ऑफ एज ऑन और बिफोर 1/1/26। 1/1/26 से काउंट करेंगे भाई, मेजर करेंगे। 1/1/26 तक आपकी एज है वो 42 साल नहीं होनी चाहिए और 18 से कम
नहीं होनी चाहिए। और अगर हम डीएसपी की बात करें तो भाई 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से क्या है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब को? 1/1/2026 को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई एज रिलैक्सेशन की। इसमें भाई एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ऑफ हरियाणा। ठीक है भाई, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा है, उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है, जिसमें OSC वाले भी आगे भाई और DSC वाले भी आगे। बैकवर्ड क्लासेस जो भाई BCA और BCB, इनको भाई 5 साल का। EWS को रिजर्वेशन यहाँ भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, EWS को नहीं है रिजर्वेशन। जो डिसेबल्ड पर्सन है भाई उनको क्या है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इफ वो क्या है फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है भाई, अगर वो इन कैटेगरी से हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, BCA से हैं या EWS से हैं। ठीक है, तो ये सब एज रिलैक्सेशन के रूल है भाई इसके अंदर। और किसको रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलेगा? वाइफ ऑफ द मिलिट्री पर्सनल वो आर द डिसेबल्ड वाइल द मिलिट्री सर्विस। भाई जो क्या हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं मिलिट्री सर्विस से, उनकी वाइफ अगर इसको भरती है तो उनको 5 साल का मिलेगा। विडो है भाई उसको 5 साल का मिलेगा। ठीक है, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रेसिडेंट सेपरेटेड मोर देन 2 years फॉर द डेट ऑफ प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ एज ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ अदर कैटेगरीज, इनको भी वही 5 साल का मिलेगा। अनमैरिड वुमेन है उनको भी वही 5 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विस मैन है, उनके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई उनको भी क्या है एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है भाई, और DSP की पोस्ट के लिए भी बता रखा है यहाँ पे कि 5 साल का आपको शेड्यूल कास्ट को मिलेगा या बैकवर्ड क्लास को। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको भाई जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, एविडेंस ऑफ एज जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही एज भाई कंसिडर की जाएगी जो आपकी 10th में है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं भाई। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता ही है कि 3 इसके स्टेजेस होते हैं, A, B और C। A स्टेज है आपका जो प्रीलिम्स होगा। ठीक है, ये स्क्रीनिंग है, इनके इसके नंबर नहीं जुड़ते भाई। 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका होता है GS का और 100 नंबर का आपका होता है भाई CSET का। ठीक है, CSET में आपका मैथ, रीजनिंग और ठीक है लॉजिकल रीजनिंग होगी और कॉम्प्रिहेंशन होगी, ये सब आती है भाई CSET के अंदर। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, और जो कट ऑफ बनती है वो आपकी इसमें से बनती है भाई GS फर्स्ट में से। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है भाई कितनी? 0.25। मतलब ये 4 जब आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो जो आपका एक सही होता है वो भी क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई? द पेपर सेकंड सिविल सर्विस, ये इसमें 33% नंबर लेने होते हैं भाई आपको। ठीक है, 33 नंबर होने के बाद ये क्लियर माना जाएगा, फिर इसमें से कट ऑफ लगती है आपकी। इसके बाद देख लेते हैं आपका, इसके बाद भाई मेंस एग्जाम आता है। तो मेंस के अंदर क्या है, अब की बार भाई चेंज कर दिया गया है अमेंडमेंट, आपको पता ही है। 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, 100 नंबर का हिंदी का होगा, और GS के जो 100 नंबर के कितने होंगे भाई? 4 पेपर होंगे। ठीक है, तो ये हो गए 400 नंबर के। तो ऐसे करके जो टोटल है भाई वो 600 नंबर का आपका पेपर होगा रिटर्न में। ठीक है, एंड द मेन रिटर्न एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज 6 पेपर्स ऑफ ऐसे टाइप विच शैल बी द 3 आवर। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा एक पेपर के अंदर। ठीक है, टोटल 600 नंबर का आपके क्या होंगे? एग्जाम इसके अंदर होंगे भाई। ठीक है, इसके बाद 75 नंबर का आपका क्या होगा भाई? 75 नंबर का हो गया आपका इंटरव्यू। कैंडिडेट थ्राइस 3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग द ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स। मतलब भाई क्या है? 3 गुना कैंडिडेट्स। एक मैं बताना भूल गया एक बात कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल नंबर पोस्ट कितनी है भाई? 102। कितनी पोस्ट आई है भाई? 102। तो इसका भाई 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे भाई मेंस के लिए। तो ये हो गया आपके 1224। ठीक है, 1224 बैठेंगे भाई मेंस के लिए। और इंटरव्यू के लिए कितने बुलाए जाएंगे भाई? जितनी भी टोटल पोस्ट होंगी उसका 3 गुना, मतलब कि 306 बच्चे बुलाए जाएंगे भाई आपके इंटरव्यू के लिए। और 306 में से 102 बच्चे क्या है? फाइनल सिलेक्टेड हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसीजर कि भाई इसके अंदर कैसे कैसे पेपर होंगे। आपको पता ही है कि इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 26/4 को है भाई। ठीक है, 26/4 को आपका प्रीलिम्स का है। मेंस का है भाई आपका 27/6 को, और 27/6 से स्टार्ट होगा और 29/6 तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और जो आपका इंटरव्यू होगा भाई वो होगा अगस्त और सितंबर में। ठीक
ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी। और इसके बाद आप क्या है प्रेफरेंस वगैरह भर सकते हैं भाई, क्योंकि जो फॉर्म भरेंगे आप 6 तारीख को पता चल जाएगा भाई। जो आपको भाई आपको डीएसपी को पहले नंबर पे लेना है या आपको एसडीएम को पहले नंबर पे, वो आप प्रेफरेंस है वो भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, ये आप अपनी पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भरने के बाद ही आप क्या है अपना प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरें। इसके बाद देखिए एक बार ये और देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या चाहिएगा भाई? एक तो सबसे पहले तो चाहिएगा स्कैन कॉपी ऑफ फोटो ऑफ द कैंडिडेट, फोटो चाहिएगा भाई, सिग्नेचर चाहिएगा, स्कैन कॉपी ऑफ द डिग्रीज एंड मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो मार्कशीट होती है भाई जो फाइनल ईयर वाली, वो इसके अंदर लगेगी। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ डीएससी ओएससी, जो डीएससी ओएससी वाले सर्टिफिकेट लगेंगे भाई, स्कैन कॉपी ऑफ बीसीए बीसीबी के सर्टिफिकेट लगेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट इसके हैं। ईडब्ल्यूएस वाले हैं भाई, उनका मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल 1/4/25 से लेके और आपका 26/2/26 तक आप क्या है इनके बीच की डेट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद क्या है ईएसएम वाले पीडब्ल्यूडी वाले सबके भाई अपने अपने सर्टिफिकेट लगा ले जो भी कैटेगरी के हैं। स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड है भाई उसकी कॉपी लगेगी, जो आपका डोमिसाइल है उसकी कॉपी लगेगी। स्कैंड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी लगेगी। एनओसी है डिपार्टमेंट से जो हरियाणा गवर्नमेंट में क्या है एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उसकी भी इसके अंदर क्या लगेगी भाई कॉपी लगेगी। एंड स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग द वर्क एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कॉर्पोरेशन हरियाणा गवर्नमेंट कैंडिडेट्स क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन। ठीक है भाई, अगर आप क्या है इसमें काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो क्या है आप एज रिलैक्सेशन का क्या है भाई बेनिफिट ले सकते हैं। स्कैंड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ डिसेबल्ड ईएसएम। ठीक है भाई, ये आपको भरना पड़ेगा। नेशनैलिटी भाई आपको सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ आप क्या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है सॉरी, ये सभी की इसके अंदर नेशनैलिटी चाहिएगी। रिजर्वेशन मैंने आपको बताई दिया, बीसीए बीसीबी एससी ओएससी डीएससी इनको क्या भाई 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनको क्या है, एक्स सर्विसमैन है उनको भाई अलग से जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है उनको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है भाई, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इसका जो पीडीएफ होगी वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या है भाई प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, और वो आपको जो मेन था वो मैंने इसमें वीडियो में बता दिया भाई आपको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।